हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 26 करने वाले हैं, जो कि 24 दिसंबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे बेटा घन के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। कहता किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होते हैं तो उस संख्या का अभाज्य गुणन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 500 टुकड़े हमने क्या करें, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इनमें सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं, तो ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, ये अपने 500 के कर रखे हैं कि पहले 2 से काटा 250 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 25 125 आ गया, फिर 5 से करा 25, फिर 5 से करा 5, फिर 1। आगे कहता चिंटू और मिंटू अच्छे दोस्त हैं। चिंटू पिंटू जो है अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं। दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू पिंटू क्या कर रहे हैं? इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी। चिंटू क्या कहता है जी? क्या आपको एक बात पता है? चिंटू कहता है मिंटू से, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू कहता है क्या? चिंटू कहता है ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके अभाज्य गुणन करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। एक ही जैसी तीन अभाज्य संख्याएं, जैसे 8 के अभाज्य गुणनखंड में करिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8। एक जैसी 3 संख्याएं मिली हमें। ठीक है, इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आता है। 2 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। चिंटू कहता है हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? घन संख्या कहते हैं। पिंटू कहता है तो क्या यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों? चिंटू कहता है नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना जरूरी है। जो संख्याएं आ रही हैं अभाज्य गुणनखंड, उनका ट्रिपलेट होगा, यानी 3 जोड़े अगर होंगे, यानी 3 का समूह होना चाहिए। जैसे 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72 72 तिया 216। यहाँ पर 2 तथा 3 भी 3 बार आया है। 2 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया, इसलिए यह पूर्णघन संख्या है। ठीक है बेटा, जो संख्या 3 बार आती है वो क्या होती है? आपकी पूर्णघन संख्या होती हैं। ठीक है बेटा, आगे कहता है इसमें, कहता है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालें। ये आपको कुछ संख्या दे रखी हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने हैं। तो चलिए बेटा बारी बारी से निकालते हैं हम इनका अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए पहला पार्ट है आपका 3325। 3325 इकाई का अंक बेटा 5 है, तो इसी बात संख्या किससे जाएगी? 5 से चलिए, ऐसी 5 से जाएगी। 5 6 30, 3 बच्चे 32 हो गया, 5 6 30, 2 बच्चे 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर किससे आएगा बेटा? 5 है तो 5 से चलेगा। 5 एकम 5, एक बच्चा 16 हो गया, 5 तिया 15, एक बच्चा 16 हो गया, वो 15 हो गया, 5 तिया 15। फिर किससे जाएगा बेटा ये? फिर ये चला जाएगा आपका 7 से। 7 एकम 7, 6 बचे 63 हो गया, 7 नीम 63। और 19 तो बेटा किससे जाता है? 19 से ही जाता है। 19 एकम 19। तो बेटा 3325 के क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड? इसके अभाज्य गुणनखंड आपके हो गए 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए बेटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका कौन सा भाग बेटा? सेकंड भाग। इसका कौन सा भाग देखेंगे अब हम? इसका देखेंगे अब हम सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में बेटा 1728 है हमारा सेकंड पार्ट। क्या है? 1728, 1728। तो इसके बेटे टुकड़े कर लेंगे हम। ठीक, तो इसके टुकड़े करते हैं। 8 है तो 2 से रहेगा पीछे, सम संख्या 2 से जाएगी। 2 8 16, एक बच्चा 12 होगा, 2 6 12, 2 चौक 8। फिर किससे जाएगा बेटा? 2 से जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर किससे जाएगा बेटा? 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 16 के तो अभी हमने करे थे पीछे। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 ना जाने की 0, 2 8 16। फिर किससे जाएगा बेटा? 2 से। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर किससे आएगा बेटा? 2 से। 2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 27 है। 27 से आएगा बेटा 3 से। ठीक है, 3 नीम 27, फिर
तीन 9 किससे आएगा, 3 तिया 9, और 3 से तो 3 से आएगा 3 एकम 3। ठीक है बेटा, तो 1728 के अभाज्य गुणनखंड आपके क्या हो गए, यहाँ लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है बेटा, गुना 2 गुना 2। ठीक है, 5 बार 2 हो गया, एक और बार 2 था, नीचे लिख रहे हैं बेटा गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये आपके अभाज्य गुणनखंड आपने सारे लिख दिए इसके। ठीक है बेटा, ये बेटा यहाँ जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखा है, आपको यहीं लिखना है इसके पीछे ही। ठीक है, अब आप देखिए इसका थर्ड पार्ट है बेटा 27। थर्ड पार्ट कितना है बेटा, 27। तो हम 27 के टुकड़े तो बेटा कर देंगे इजीली, 27 के टुकड़े करेंगे। 27 जाता है बेटा किससे, 3 से, 3 नीम 27, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो क्या होगा बेटा 27 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा भाग। चौथा भाग है बेटा 1000। 1000 के टुकड़े कर लेंगे बेटा, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 पंजे 10 ना जन, ये तो जीरो की जीरो रहेंगी, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और जीरो का जीरो। फिर 250 किससे जाएगा बेटा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर 125 तो 5 से आएगा पीछे, 5 से 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 25 तो 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हमने पाया बेटा 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये इस तरह से आपके हो जाएंगे बेटा। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे आप अपना, 5 लिख देंगे। ठीक है बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से बेटा आपके सारे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है। तो देखिए बेटा, कहता है एक ऐसी, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब देखिए, एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। ठीक है, 3 जोड़े जिसको बन जाए, 3 के समूह में हो अभाज्य गुणनखंड, वो क्या कहलाएंगे, आपकी पूर्ण घन संख्या या घन संख्या कहलाती है। कहता है राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएँ क्या है, 15 30 15, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको। वह इस प्रकार बॉक्सों का उपयोग करके घन बनाना चाहता है कि घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। घन आपका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बेटा। 15 30 15 हो गया, 15 के टुकड़े हो गए 3 पंजे 15, 30 के टुकड़े हो गए 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 15 के टुकड़े हो गए 3 पंजे 15। हमने इनको तमीज़ से लिख दिया, 2 3 3 3 5 5 5। तो 5 5 का जोड़ा बनना है, 3 3 का भी जोड़ा बनना है, इस 2 का जोड़ा नहीं बनना। ठीक, एक ही 2 है, जबकि होने कितने चाहिए, 3। तो यानी कितनी 2 की कमी है, 2 2 की कमी है। इस प्रकार हम कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 केवल एक ही बार आया। 2 कितनी बार आया, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 गुणा 2 यानी कि 4 की जरूरत होगी। इस प्रकार राम को 2 गुणा 2 यानी कि 4 बॉक्सों की जरूरत और होगी। ठीक है बेटा, आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या हमने पढ़ी, जिसके 3 3 के क्या बन जाएंगे बेटा, जोड़े बन जाएंगे, पूर्ण घन संख्या होगी। जिसका नहीं बनेगा जोड़ा, वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो देखते हैं पहला भाग क्या कहता है बेटा इसका। 216 है बेटा हमारे पास, क्या है 216। तो 216 के हम बेटा टुकड़े कर लेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं 216 के टुकड़े, अभी थोड़ी देर पहले करे थे हमने। तो 2 से करेंगे तो कितना आ गया बेटा 108, फिर 2 से करेंगे तो बेटा 54, फिर 3 से करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे तो बेटा कितना आ गया 27, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3, और फिर 3 को 3 से ही करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1। तो हमने पाया 216 के भाज्य गुणनखंडों में क्या हुए आपके, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये 3 3 3 हो गए बेटा, 3 जोड़े बन गए। ठीक है, और ये भी 3 का जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये तो अब पूर्ण घन संख्या है, तो क्या लिख देंगे, अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, सबका जोड़ा बन जाएगा 3 3 का, तो पूर्ण घन संख्या वरना नहीं। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट है बेटा 10,000। सेकंड पार्ट क्या बेटा 10,000 है, तो 10,000 के टुकड़े कर लेंगे बेटा। ठीक है, हम 10,000 के टुकड़े करके देखते हैं बेटा। तो 10,000 के टुकड़े करेंगे बेटा, तो 2 से करेंगे पहले, किससे कर लें, 2 से कर लें, या आप 10 से भी कर सकते हो। 2 से कर लेंगे पहले हम, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा आपका ये 5,000। फिर 2 से कर लो, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0। फिर 2 से कर लोगे बेटा, कितना जाएगा आपके पास
दो से करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 का 0। फिर 2 से कर लोगे बेटा, कितना आएगा आपके पास, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर किससे आएगा बेटा, 5 से जाएगा ये तो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर किससे आएगा बेटा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। भाग करना बेटा आप सभी को आता है, 5 पंजे 25 कितना बेटा, 5 पंजे 25। फिर 5 तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब बेटा हमने देखा कि 10,000 के गुणनखंडों में क्या आया, 4 बार तो है बेटा 2, 4 बार तो है 2, जबकि यानी कि जोड़ा नहीं बनना, ठीक है। और 5 भी कितनी बार है बेटा, 5 4 बार ही है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है बेटा, 5 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, हमारे पास 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है ना बेटा। हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास किसका जोड़ा नहीं बन रहा बेटा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास जोड़ा नहीं बन रहा है, जबकि जोड़ा बनना चाहिए, तभी वो पूर्ण घन संख्या होगी। एक ये 5 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का और इस 5 का जोड़ा नहीं बना, ये अकेले हैं। इसका मतलब 10,000 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो क्या लिख दोगे बेटा, अतः 10,000 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है बेटा। अब बेटा दूसरा भाग हो गया, अब देखते हैं तीसरा भाग है 729। तो देखिए तीसरा भाग बेटा 729, तीसरे भाग के लिए देखिए 729 बेटा, 729 बेटा किससे आएगा, 3 से जाएगा, मैं जानता हूँ, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, एक बचा तो 3 तिया 9, फिर 2 से जाएगा बेटा, 3 से सॉरी, 3 ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 निम, 3 दूनी 6, 3 निम, 3 सत्ते 21 बेटा, और 3 निम 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ये हो गया इसके गुणनखंड बेटा। तो 729 के गुणनखंड लिख दीजिए आप, 729 के गुणनखंड क्या हुए आपके, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 6 जोड़े बनने थे बेटा, ये बन के ना, इसका तो जोड़ा बनना है, 3 3 का जोड़ा बनना है, 2 जोड़े बनना है, तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो क्या लिख दोगे, अतः 729 पूर्ण घन संख्या है। 729 क्या बेटा, पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए बेटा 2025 को, चौथा भाग देखिए बेटा, 2025 देखेंगे। तो देखिए बेटा 2025 को देखते हैं अब हम, क्या होगा बेटा इसके 2025 में, पीछे 5 है तो 5 से चला जाएगा, ये बात कन्फर्म है, 5 चौक 20, 2 भी नहीं आ सकता, ना जाने की 0, और 5 पंजे 25, फिर किससे आएगा बेटा, 5 से आएगा, 5 अट्ठे 40, और 5 एकम 5, फिर किससे आएगा बेटा, 3 से आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से आएगा, 3 नीम 27, फिर 3 से आएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से आएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा कि 2025 के टुकड़े क्या हुए आपके पास, 5 गुना 5, 2 बार 5 है, और 4 बार क्या है बेटा, 4 बार 3 है। तो इसमें तो एक जोड़ा बन रहा है, एक ही जोड़ा, ना तो 5 के 3 बार बन रहे, ना ही 1 और 3 खाली है, तो इसका मतलब पूर्ण घन संख्या नहीं है, जबकि हमें पता 3 3 जोड़े होने चाहिए। अतः 2025 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है बेटा, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, 15,625। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटा इसका, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है जी, 15,625 को करना है, 15,625, ये हो गया बेटा 15,625। किससे आएगा बेटा, 5 है पीछे तो 5 से जाएगा, ये बात कन्फर्म है, 5 एकम कितना हो गया बेटा, 5 तिया 15, और 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, फिर किससे आएगा बेटा, 5 से जाएगा, पीछे 5 है तो 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर किससे आएगा बेटा, 5 से आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर किससे आएगा, 5 से जाएगा, फिर से 5 है तो 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5। तो हमने पाया बेटा कि 15,625 के जोड़े क्या बने, 5 5 5 और 5 5 5।
तो इस 5 का भी जोड़ा बन रहा है, इस 5 का भी जोड़ा बन रहा है, 3 3 के। तो इसका मतलब ये क्या है भैया, पूर्णखंड संख्या है, लिख देंगे, अतः 15,625 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गए सारे भाग इसके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता था बेटा। कहता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा बेटा उससे कर देंगे गुणा। तो पहला भाग देखते हैं बेटा, कितना है, 243। 243 किससे आएगा बेटा, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 निम वो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से लगेगा 3 निम 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो हमने पाया बेटा 243 के टुकड़े आपके क्या हुए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हुए 5 12 ना बेटा 3। इसका तो जोड़ा बन गया, इसका नहीं बनना, कितने 3 की कमी है, एक और जोड़ा चाहिए, एक और संख्या चाहिए ना, मैं हमारे पास 2 ही 3 होने चाहिए थे। तो क्या लिख देंगे, किससे गुणा करने पर ये पूछा है, अतः 3 से गुणा करने पर संख्या 243 पूर्ण घन बन जाएगी। समझ गए बेटा, 3 से गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगी, 3 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक, अब देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है बेटा, 72 है। अगला पार्ट क्या है बेटा, 72 सेकंड पार्ट। 72 किससे आता है बेटा, 2 से जाएगा, पहले तो 36 आ गया, फिर 2 चला जाएगा तो कितना आ गया बेटा, 18 आ गया, फिर 2 चला जाएगा तो 9 आ गया, फिर 2 से चला 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो बेटा 72 के टुकड़े हमने भी पाए, क्या पाए बेटा, इस सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। यहाँ पे इसका तो जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, एक की कमी है, 3 होने चाहिए थे संख्याएं, ये तो 2 ही हैं। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, अतः 3 से गुणा करने पर संख्या 72 पूर्ण घन बन जाएगी। समझ गए बेटा, 72 को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो संख्या जो पूर्ण घन बन जाएगी। अब है 1188 बेटा, तीसरा भाग देखिए। तीसरा भाग है बेटा 1188। तो देखिए तीसरे भाग में क्या है बेटा, 1188, पीछे 8 है तो 3 से जाएगा, ये बात 2 से जाएगा, सॉरी, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18 और 2 चौक 8, फिर इससे आएगा बेटा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14। ठीक है बेटा, फिर इससे आएगा बेटा 3 चलाएगा, 3 नीम 27 और 3 नीम 27। ठीक है, फिर इससे आएगा 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर किससे चलाएगा, 3 से चलाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब बेटा 11 आ गया, 11 तो किससे आएगा, 11 से जाएगा, 11 एकम 11। ठीक, अब 1100 है 88 बेटा, 1188 है हमारे पास हैं। 1188 के टुकड़े क्या हुए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11। इसका तो बेटा जोड़ा है 3 3 3 का, इसका और इसका नहीं है। इसने कितने 2 की कमी है, 1 2 की कमी है, और इसमें कितनी कमी है, 1 11 की कमी है, 2 11 की, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब अतः एक तो 2 चाहिए और 2 क्या चाहिए मेरे को, 11 चाहिए। ये कितना होगा, 2 गुणा 11 11 11 121, 121 कि 2 से करेंगे तो 242, 242। अतः 242 से गुणा करने पर, 242 से गुणा करने पर संख्या क्या है बेटा, संख्या 1188, 1188 पूर्ण घन बन जाएगी। समझ गए बेटा, कितने से गुणा करने पर, 242 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि इसी का जोड़ा नहीं बनना बेटा। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा हम अगला चौथा पार्ट 392। तो देखिए बेटा चौथा पार्ट क्या कहता है हमसे,
392 है हमारे पास, 392 के टुकड़े कर दीजिए। पीछे 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 छिंग 12, फिर कितने जाएगा, 2 से जाएगा, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 49 आएगा बेटा, फिर 7 से जाएगा, 7 से 49, 7 एकम 7, ठीक है। तो हमने पाया बेटा 392 के टुकड़े हमने क्या पाए, हमने पाए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 हमने पाया। इसमें इसका तो जोड़ा बनना है, इसका जोड़ा नहीं बनना। कितने 7 की कमी है, एक 7 की कमी है, तो क्या लिख देंगे, अतः 7 से गुणा करने पर संख्या, 7 से गुणा करने पर संख्या 392 पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका पांचवा भाग बेटा, और आखिरी भाग 128। तो देखिए बेटा, पांचवा भाग इसका 128 को करेंगे हम। अब भाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। पहले 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे जो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है बेटा। तो हमने पाया बेटा 128 के गुणनखंडों में हमने क्या पाया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 7 2 2 आ गए हमारे पास। तो ये 2 2 2 एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना। कितने 2 और चाहिए मेरे को, 3 जोड़े करने के लिए 2 2 और चाहिए मेरे को, यानी कि अतः 2 गुणा 2 यानी कि 4 से गुणा करने पर संख्या 128 पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है बेटा, पूर्ण घन बन जाएगी। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।